फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी। हम हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जिनमें से एल्केन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्किल मूलक के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एल्किल मूलक से। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर देते हैं तो हमें एल्किल मूलक प्राप्त होता है। देख लेते हैं एल्किल मूलक। एल्किल मूलक जब एल्केन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाता है तब हमें एल्किल मूलक प्राप्त होता है। हमें एल्किल मूलक प्राप्त होता है। इन्हें हम R से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सामान्य सूत्र देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इससे हमें एक हाइड्रोजन निकालना है। जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। ये हो गया एल्किल मूलक। एल्किल मूलक। नामकरण देखते हैं। जब हम एल्केन से एन हटा करके इल जोड़ देते हैं, हमें एल्किल मूलक प्राप्त होता है। जैसे हम देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये हमने चार्ट बनाया। चार्ट में 3 कॉलम्स हैं: संबंधित एल्केन, एल्किल मूलक और नाम। जैसे संबंधित एल्केन हम ले लेते हैं फर्स्ट कार्बन का CH4 मीथेन। हम जानते हैं मीथेन में एन निकाल के इल लगा देंगे तो बन जाएगा मेथिल CH3। नाम हो गया इसका मेथिल। इसी तरह से हम एथेन ले लेते हैं 2 कार्बन से C2H6 एथेन। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद C2H5 एथिल। फिर हम ले लेते हैं प्रोपेन C3H8 प्रोपेन। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद C3H7 प्रोपिल। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अन्य एल्किल मूलक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 तरह के होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस। एल्काइन। हम पढ़ेंगे पहले एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध
उपस्थित हो। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये अपने संबंधित एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 टाइप का और इनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। अब हम चलते हैं नामकरण की तरफ। फ्रेंड्स, एल्कीन्स का नामकरण हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला साधारण पद्धति से, दूसरा IUPAC पद्धति। हम चलते हैं साधारण पद्धति की तरफ। एल्केन्स के साधारण नाम पद्धति के लिए हम एल्केन की तरफ चलते हैं। एल्केन, जब संबंधित एल्केन के एन को हटा करके इलीन जोड़ दिया जाता है तो हमें एल्किलीन प्राप्त होता है। एल्किलीन प्राप्त होता है। इस तरह साधारण पद्धति में नामकरण होता है। जैसे हम मेथेन से देख लेते हैं। मेथेन ये अस्थायी होता है। मेथेन में एन हटाकर इलीन जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है मेथिलीन। एथेन में देखते हैं, एथेन से एथिलीन, प्रोपेन से प्रोपिलीन। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं IUPAC नामकरण की तरफ। सी पद्धति, इसके लिए भी हम एल्केन की तरफ चलते हैं। एल्केन के एन को हटा करके इन लगा देते हैं तो एल्कीन बन जाता है। जैसे एथेन से एथीन, प्रोपेन से प्रोपीन। फ्रेंड्स, अब हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। संबंधित एल्केन, एल्कीन, साधारण नाम और IUPAC नाम। हम मेथिल को नहीं लेते हैं क्योंकि वह अस्थायी होता है। हम लेते हैं एथेन से। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसका एल्कीन बनता है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड हो गया H2H2। साधारण नाम हो गया एथिलीन और IUPAC नाम हो गया एथीन। इसी प्रकार हम प्रोपेन लेते हैं। एक, दो, तीन डबल बॉन्ड हम यहाँ और यहाँ भी जहाँ चाहे लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रोपेन से प्रोपिलीन और प्रोपीन। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अन्य एल्कीन्स को भी ज्ञात कर सकते हैं, उनके नाम पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एल्काइन की तरफ। एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हो। एल्काइन इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अतः ये अपने संगत एल्केन से 4 हाइड्रोजन कम होते हैं।
इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप का पाया जाता है और इनका बंध कोण सामान्यतः 180 डिग्री होता है। अब हम चलते हैं नामकरण की ओर। इनका भी नामकरण 2 टाइप से होता है। फर्स्ट, साधारण नामकरण पद्धति, साधारण नामकरण पद्धति, और दूसरा IUPAC नामकरण पद्धति। हम चलते हैं साधारण नामकरण पद्धति की ओर। साधारण नामकरण पद्धति में प्रथम 3, फर्स्ट है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम पढ़ते हैं एसिटिलीन। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH एलिलीन, या इसे हम मेथिल एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। तीसरा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 क्रिटोनाइलिन, या 1,2-डाईमेथिल एसिटिलीन। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम IUPAC नामकरण पद्धति की ओर। IUPAC नामकरण पद्धति। IUPAC नामकरण में हम फिर चलते हैं एल्केन की तरफ। इसमें एन हटा करके आइन जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्काइन। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, जैसे मेथेन का मेथाइन, सॉरी इसमें मेथेन नहीं होता, एथेन का एथाइन, प्रोपेन का प्रोपाइन, फ्रेंड्स इसमें मेथेन नहीं होता क्योंकि इसमें कम से कम एक कार्बन 20 त्रिबंध होना चाहिए और मेथेन में एक ही कार्बन होता है। अब हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। संबंधित एल्केन एल्काइन सूत्र साधारण नाम IUPAC नेम। संबंधित एल्केन हो गया हमारा एथेन C2H6, इसका एल्काइन सूत्र होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साधारण नाम होगा एसिटिलीन और IUPAC नाम होगा एथाइन। इसी तरह से हम ले लेते हैं प्रोपेन को, C3H6, सूत्र होगा इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, साधारण नाम होगा एलिलीन या फिर मेथिल एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, और IUPAC नाम होगा प्रोपाइन। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एल्काइनिल मूलक। जब हम एल्काइन से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तो हमें एल्काइनिल मूलक प्राप्त होते हैं। जब हम एल्काइल से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तब हमें एल्काइनिल मूलक प्राप्त होते हैं। जैसे ये रहा हमारा एसिटिलीन, इससे हम एक हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो हमारा मूलक होगा C। ये नामकरण के लिए हम देखते हैं एल्काइल, काइल में से इल को हटाकर इलिल ऐड करने पर हमें मिलता है एल्काइलिल मूलक। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एल्केन
एल्कीन और एल्काइन को किस तरह से हम लाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फ्रेंड्स, इन्हें हम लाइनर फॉर्म में लिखने के लिए कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। जैसे एथेन का ये हो गया, दोनों कोनों पर कार्बन समूह उपस्थित है, CH3 है ये। हम इसको देखते हैं प्रोपेन के साथ, तो हम इसमें 3 डॉट्स रख लेते हैं, 3 कोने होने आवश्यक है। ये हो गया प्रोपेन। फ्रेंड्स, इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ यहाँ और यहाँ CH3 उपस्थित है। हम इसे इस प्रकार ना लिख करके इस प्रकार लिख देते हैं। ये हो गया प्रोपेन। फिर इसी तरह हम ब्यूटेन को लिख सकते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया। फ्रेंड्स, अब हम एल्कीन के लिए करते हैं। तो एल्कीन में हम 3 कार्बन देखते हैं। अगर देखेंगे 3 कार्बन में तो 1 2 3, एक डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। इसी तरह ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए कहीं पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसी तरह हम एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। जैसे ब्यूटाइन के लिए देख लेते हैं। ब्यूटाइन के लिए 1 2 3 4, ये हो गया, यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। पेंटाइन के लिए हम 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये ऐड कर दिया हमने और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। फ्रेंड्स, डायग्राम हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नर ज़रूरी होते हैं। कॉर्नर का मतलब है कार्बन और कार्बन की अपनी संयोजकता के साथ हाइड्रोजन। ये रहा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।